नमस्कार, मैं महावीर पत्रकार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द शेखावाटी। नवलगढ़ की एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज में शनिवार को खेलकूद एवं सांस्कृतिक सप्ताह समापन व पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी जयसिंह रे, अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संतोष पिलानिया ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर केडी यादव, डॉक्टर दयाशंकर जहांगीर, राम अवतार सबलानिया, दिनेश बघेरिया, स्काउट गाइड प्रधान मुरली मनोहर चौकदार रहे। इस अवसर पर साप्ताहिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि कबड्डी, भाला फेंक, आंसू भाषण, कविता पाठ, 200 मीटर दौड़, चम्मच दौड़, गोला फेंक, कैरम, मेहंदी, ऊंची कूद, लंबी कूद, तस्तरी फेंक समेत अनेक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एसडीएम जयसिंह ने खेलों की उपयोगिता के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में बच्चों को मोबाइल ने आउटडोर गेम से दूर कर दिया है। खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। खेल में जीत हार, टीम वर्क होता है। आउटडोर गेम से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। खेलों में सफलता के लिए सतत अभ्यास व मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को मोबाइल गेम्स को त्याग कर पारंपरिक एवं आउटडोर गेम्स को दैनिक गतिविधियों का हिस्सा बनाने की बात की। साथ ही एसएन विद्यालय कमेटी के ट्रस्टियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज उनकी दूरदर्शी सोच के कारण नवलगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के साथ संस्कार भी इस महाविद्यालय में छात्राध्यापिकाओं को दिए जा रहे हैं। इस मौके पर छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम संयोजक सहायक आचार्य पूजा सैनी ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज आपका ये जो फंक्शन है ये गेम्स के संदर्भ में है और लगभग मुझे पता लगा है कि 7-8 दिन की आपकी गेम्स की शेड्यूल के बाद आज आपको पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि अभी भी कॉलेज और स्कूल्स में बड़े स्तर पर गेम्स आयोजित किए जाते हैं, वरना तो आजकल बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, बाहर आउटडोर गेम्स खेलना बहुत कम कर दिया है। आप गांव चले जाइए, शहर चले जाइए, किसी भी जगह देखिए बच्चे आजकल आउटडोर आपको खेलते हुए बहुत कम मिलेंगे। ये बहुत गलत ट्रेंड है, बहुत गलत ट्रेंड है, क्योंकि गेम्स आपके कैरिकुलम का, आपके विद्यार्थी जीवन का एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। गेम्स के बिना न तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा न मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। और गेम्स आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनकी सीख देने वाला, समाज में व्यवहार को सिखाने वाला एक बहुत बड़ा कारक है। बच्चों में आजकल जो ये नेगेटिविटी, डिप्रेशन वगैरह जो शिकायतें हैं, ये इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि उन्होंने सोशली मिलना जुलना, खेलना ये छोड़ दिया। गेम्स में जीत होती है, हार होती है, टीम वर्क होता है कि आप कैसे लोगों के साथ मिलकर खेलेंगे। अकेला आदमी नहीं जीतता है, टीम जीतती है। हार को बचाना सीखता है आदमी की, हार जाए तो बचाते कैसे हैं हार को। गेम्स के बीच में विवाद हो जाता है तो विवादों को सुलझाते कैसे हैं, दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। और यदि आप हार गए हो तो आगे जीतने के लिए आपको सतत मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्स्टेंट मेहनत, लगातार मेहनत। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन की मेहनत से जीत जाओगे। जैसा उसेन बोल्ट ने कहा था कि ये 2 सेकंड 10 सेकंड नहीं है मेरी, मतलब इसमें नहीं जीता हूँ मैं। जीता हूँ मैं पिछले 5-6 साल, 10 सेकंड में कोई नहीं जीता। मैंने पिछले 5-6 साल में मेहनत की, उससे मैं जीता हूँ। तो जो सतत मेहनत करेगा, सतत लगा रहेगा अपने जीवन में, वही खेल जीतेगा। तो खेल इस तरह से जब बच्चे खेलते हैं तो एक तो सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन के साथ वो जीतना, हारना, हार को बचाना, लड़ना, झगड़ना, अपने विवाद सुलझाना, सारी चीज़ें, मतलब जो सोसाइटी में हम जो शुरुआत करते हैं तो वो सारी चीज़ें सीखते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग बहुत अच्छा इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो, खेल रहे हो। और जीतने वाले, इसमें जीतने हारने सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि कम से कम आपने पार्टिसिपेट किया, आप खेले, ये बहुत अच्छी बात है।
इसके साथ मैडम ने आज कहा कि आपको कुछ मैं ऐसी बात बताऊं जो आपके जीवन में काम आए, ताकि आप बेहतर भविष्य अपना भी बना सकें। और जिस फील्ड में आप जा रही हैं, आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप जो बच्चे आपके पास पढ़ने आएंगे उनके लिए भी आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो जो 2-4 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ वो बताऊँगा। हालांकि मैंने पढ़ाई से कनेक्शन छूटे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो ऐसी टेक्निकल बातें तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मानव स्वभाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमेशा सदैव एक जैसी रहती है, उन पर अपन ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो ये सेशन इंटरेक्टिव होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपके मन में कोई चीज़ होती है, आप पूछते, फिर मैं उनको आपका जवाब देता। एक तरफा जो चीज़ होती है वो कभी उसकी ग्रेस्पिंग या रिटेंशन बहुत कम होता है। फिर भी मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि एक तो मानव जो स्वभाव है और मानव पोटेंशियल है, जिसकी कहते हैं मानव में जो काबिलियत है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब यदि नेगेटिव काम करने पे आए तो राक्षस से भी बदतर काम कर सकता है, और पॉजिटिव काम करने पे आए तो देवता तुल्य भी वो आदमी हो सकता है। तो ये आपको चूज करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, कौन सा ये जो चॉइस का है ना, चॉइस की भाई आपको क्या करना है, ये भगवान ने इसीलिए आपके ऊपर छोड़ा है। और इसीलिए हर आपने खुद के कर्म की लाइबिलिटी या उत्तरदायित्व खुद को लेना पड़ता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसॉफी का ये बेसिक मूल है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका उत्तरदायित्व या उसके परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो आप जिस पोटेंशियल में, जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ जो करना चाहोगे, यदि आपने जितना डिटर्मिनेशन, लोग तो कहते हैं कि मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। मैं कहता हूँ जितना आप में पोटेंशियल है, जितना आपका डिटर्मिनेशन है, जितना आपका हार्डवर्क है, उसके प्रोपोर्शन में आपको हमेशा सफलता मिलती है। उसका दूसरा रिजल्ट है समाज सेवा है। मैं तो कॉलेज में आते रहता हूँ, कोई नई बात नहीं है। महिलाएं खेल कूद में कम नहीं है। हमारे देश में नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल आई है। उत्साह, दुनिया, होगार, ऐसे महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा इनाम जीते हैं। महिलाओं ने पूरे देश का, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। सरकार ने नई शिक्षा नीति में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम किए हैं, क्योंकि खेल कूद से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरीर स्वस्थ होगा तो जिंदगी में आप सफल होंगे। शरीर स्वस्थ के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। 100 मीटर दौड़ने वाला आदमी कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहता। हाई जंप कूदने वाले की सोच हमेशा ऊंची होती है। लॉन्ग जंप वाला लंबी छलांग लगाता है। फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल वाला चतुर हो जाता है, उसको कहाँ मारनी है, कहाँ करना है। और क्रिकेट खेलने वाला तो बिल्कुल निशानेबाज हो जाता है। खेल कूद से आदमी का शारीरिक के साथ मानसिक विकास होता है। मैं 82 वर्ष का होने जा रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल से मेडिकल कॉलेज तक चैंपियन रहा मैं। 100 मीटर में सबसे आगे दौड़ता था, 200 में दौड़ता था, 400 में दौड़ता था, रिले रेस में, और हाई जंप में सबसे ऊंचा कूदता था, लॉन्ग जंप भी करता था। मैं स्वास्थ्य का राज एक ही है, खेला कूदा मोटा खाया। खेल कूद के साथ खान पीन का भी बहुत जरूरी है। तय करती है, ये आपके हाथ में है। तो गुरुदेव का इशारा आप लोगों की तरफ है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि शिक्षक बच्चों को जो सिखाते हैं वो बच्चे सीखते हैं और वो बच्चे उसी तरफ घूम जाते हैं। तो समाज में और देश में आपका बहुत बड़ा रोल है। मेरा मानना है कि आप इसे बखूबी से निभाएं, और आप जब भी शिक्षिकाएं बन जाएं और अपने विद्यालय में जब आप बच्चों को प्रशिक्षण दें, ऐसी बातें उनको बताएं कि वो जीवन भर आपको भूले नहीं। मेरा मतलब है
कि आप धरती से चले जाएंगे फिर भी आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट आपको याद करेंगे। इसका मतलब है कि आप धरती से गए नहीं हैं, आपकी यादें धरती के ऊपर यथावत हैं। किसी न किसी बच्चे के रूप में वो बच्चे आपको किसी न किसी बात के रूप में याद करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे सभागार में आराम से बैठे हैं। तो नमन करते हुए मैं शिक्षा के इस मंदिर को भी नमन करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे मैनेजमेंट को कि हमेशा उन्होंने शिक्षा के लिए अपनी दूरदर्शी सोच रखते हुए नवलगढ़ की इस धरा को शिक्षा के मंदिर समर्पित किए, जो आज एक वटवृक्ष बनकर इस धरा पे फल फूल रहे हैं। आज इस खेल सप्ताह के समापन समारोह में पधारे हमारे बीच उपखंड के मालिक एसडीएम साहब श्रीमान जय सिंह जी और राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में वाणिज्य में किसी ने कोई बड़ा काम किया है तो वो किया है आदरणीय सदैव मेरे पिता बोले डॉक्टर केडी जी यादव साहब। जोरदार सर का स्वागत और देश की तकदीर और तस्वीर लिखने वाली मेरे सामने विराजमान ये बेटियां, जिससे आज हमारा जो देश का सपना साकार होगा वो इन्हीं के माध्यम से होगा। ये ही भावी पीढ़ी तैयार करेंगे और उस भावी पीढ़ी में रंग भरने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। तो मैंने जैसे अभी